हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका जनरल इंग्लिश ग्रामर रहता है, उसमें जो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स रहते हैं फॉर योर टेट एग्जामिनेशन स्पेशली, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप फॉर टीजीटी और आपके जितने भी कमीशन होते हैं, चाहे जेबीटी का कमीशन हो, एलटी का कमीशन हो या फिर टीजीटी का कमीशन हो, उसके लिए हमने एक ग्रुप जो है वो फॉर्म किया हुआ है। अगर आपने वो जो ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप ग्रुप है वो, तो ज़रूर आप ज्वाइन कर लें पहले। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? तो आपने उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट का जो इनिशिएटिव है, उसके लिए आपको ये भी ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है, जो कंटेंट मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, वो आप जो हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही उसको देख पाएंगे, ठीक है? तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को हिट कर देना है, ठीक है? और लाइक शेयर वीडियो को कर देना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। एक्टिव सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है? सेंटेंस है हु वॉज लुकिंग इनटू द मैटर, ठीक है? सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है? क्वेश्चन मार्क इसमें लगा हुआ है, क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है? हु वॉज लुकिंग इनटू द मैटर, इसको हमने चेंज करना है पैसिव फॉर्म में। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान में रखना है कि जब भी हु लगा हो एक्टिव में, तो वो जो है वो कन्वर्ट या चेंज होता है किसमें? वाई होम में ये चेंज हो जाता है, इतना आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद वाई होम के बाद यहाँ पे ये जो है वो सब्जेक्ट का रोल अदा करता है। उसके बाद हमने क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु वो, जैसे वाई होम है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने क्या करना है, सिंगुलर के साथ जो आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज यहाँ पे जो है वो हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। अब वॉज यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि अगर हम इस एक्टिव सेंटेंस को देखें तो ये जो है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है जब भी एक्टिव से पैसिव में इसको हम चेंज करते हैं तो वो उसी में चेंज होता है, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही चेंज होता है। हाँ, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि जहाँ पे भी आई एन जी लगता है, जैसे यहाँ पे हु वॉज लुकिंग, लुकिंग में आई एन जी लगा है, तो आई एन जी को रिमूव करने के लिए हम जो है वो बीइंग का यूज़ कर देते हैं। ये टेक्निकल बातें हैं, आप इसका ध्यान ज़रूर अवश्य रखें। अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए एक्टिव पैसिव पे, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। एक्टिव पैसिव के बारे में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लें। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप वहाँ से जो है वो बना सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी लेंथियर हो जाता है, ठीक है? तो आईएनजी को रिमूव करने के लिए हमने बीइंग का यूज़ किया, और उसके बाद जो हमारे पास वर्ब बचता है उसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू थर्ड फॉर्म, ठीक है? तो बीइंग प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो हमने लगा देनी है, ठीक है? और एक्टिव पैसिव का सिंपल सा जो एक आपका फंडा रहता है, इसमें सब्जेक्ट जो है, ठीक है? और जो आपका ऑब्जेक्ट है, अगर इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आप समझते हैं अच्छी तरह से, तो आपको पता होगा कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट जो है आपके सेंटेंस का वो सब्जेक्ट बन जाता है। व्हाइल वी आर चेंजिंग एक्टिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव सेंटेंसेस, वो आप यहाँ से देख लेना, ठीक है? तो यहाँ से जो राइट ऑप्शन हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन बी, बाय हुम वाज द मैटर बीइंग लुक्ड इनटू। और एंड में आपने ध्यान में रखना कि साइन ऑफ इंटेरोगेशन आप वो ज़रूर लगाएं, क्योंकि यहाँ से भी आपको जो है वो ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन डेफिनेटली आपने एंड में जो है वो पुट करना है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ अवेस्ट इज, ऑप्शन A is embarrassed, V is confused, C lost, D confounded। तो सबसे पहले हम देखते हैं अवेस्ट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है? अवेस्ट होता है घबराया हुआ या चकित रहना, घबराया हुआ, ठीक है? अब यहाँ से हमें सिनोनिम्स, इसका जो पर्यायवाची है वो हमने ढूंढना है। तो इसका जो एक तरह से सिनोनिम बनेगा वो बनेगा आपका कन्फाउंडेड, ठीक है? ऑप्शन डी विल बी द राइट सिनोनिम ऑफ अवेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सिनोनिम ऑफ बैफल्ड इज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? और मैक्सिमम टाइम जब हम कन्वर्सेशन करते हैं इन इंग्लिश, तो मैक्सिमम टाइम हम जो है वो बैफल्ड का यूज जो है एक तरह से करते हैं, ठीक है? बैफल्ड का बेसिकली मैं अगर इसका डिक्शनरी मीनिंग आपको बताऊं तो एक तरह से कन्फ्यूज़न, आपको इसका मीनिंग जो है वो आप
बोल सकते हैं, असमंजस आप कह सकते हैं बैफल्ड का मीनिंग, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा यहाँ से जितने भी ऑप्शन ये हमें देखने में मिलते हैं, ठीक है? एक्ज़ैजरेटेड हो नहीं सकता, एक्ज़ैजरेटेड होता है जब आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के उसको प्रेज़ेंट कर देते हैं, तो एक्ज़ैजरेटेड डेफ़िनिटली नहीं होगा। एक्ज़ाल्टेड जब आप कहीं बाहर चले जाते हैं तो एक्ज़ाल्टेड भी नहीं होगा। प्रेज़ेंटेड डिफ़िकल्टी, ठीक है? जब आप डिफ़िकल्टी फ़ेस करते हैं, आपके सामने डिफ़िकल्टी आती है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है? ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो नहीं होंगे, तो ऑप्शन हमारे पास जो बच जाता है दैट इज़ ऑप्शन ए, कुड नॉट बी डिस्क्राइब्ड, ठीक है? विल बी द राइट सिनोनिम ऑफ बैफल्ड। आई होप कि यहाँ तक आपको अंडरस्टूड अच्छे से हो गया होगा और उम्मीद यही है कि आप वीडियो को जो है वो लाइक शेयर भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ डिटीरियोरेटेड इज, ठीक है? डिटीरियोरेट मैक्सिमम टाइम आपने सुना होगा, ठीक है? आजकल तो काफ़ी यूज़ में ये रहता है क्योंकि इसके साथ जो है वो मैक्सिमम टाइम आप जैसे क्रिकेट कमेंट्री आप सुनते होंगे इंग्लिश में, तो वहाँ पे मैक्सिमम टाइम आपने ये सुना होगा कि द पिच इज़ डिटीरियोरेटिंग, ठीक है? पिच जो है वो ख़राब हो रही है दिन प्रतिदिन खेलने के लिए, तो इस तरह से आप इसको मैक्सिमम टाइम आपने सुना होगा। तो यहाँ से इसका एंटोनिम क्या बनेगा? अब ध्यान में रखना यहाँ से हमसे क्या पूछा जा रहा है, एंटोनिम्स माने इसका जो विपरीतार्थक होगा, ठीक है? जो इसका ऑपोजिट होगा वो हमने यहाँ से बताना है, ठीक है? तो डिटेरियोरेटिंग मतलब कि ख़राब हो रहा, ठीक है? इसका मीनिंग ये बनता है हिंदी में। अब हमने क्या करना है इसका कि इसका ऑपोजिट बताना है, तो ऑपोजिट क्या बन जाएगा फिर इसका? ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है? तो ऑप्शन में एक तो एग्रावेटेड है, इम्प्रूव्ड है, सी है वर्सेंड है और डी है चेंज्ड, ठीक है? तो वर्सेंड तो इसका क्या बन जाएगा, ये सिनोनिम बन जाएगा, ठीक है? इसके अलावा एग्रावेटेड ये होगा नहीं, चेंज्ड भी होगा नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी और बी है आपका इम्प्रूव्ड, ठीक है? तो आई होप कि यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं द एंटोनिम ऑफ एरोगेंट, ठीक है? अब एरोगेंट का जो एंटोनिम है, जो ऑपोजिट वर्ड है, वो आपने गिवन ऑप्शन से फाइंड आउट करना है और फिर उसको जो है वो टिक करना है। ऑप्शन ए है जेनरस, बी है पोलाइट, सी है फीक और डी है बोल्ड, ठीक है? तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन बी। अब एरोगेंट क्या होता है? एरोगेंट होता है एक तरह से अहंकारी, आप कह सकते हैं घमंडी कह सकते हैं, ठीक है? उसका जो आपने ऑपोजिट बनाना है वो बनेगा आपका पोलाइट, वेरी हम्बल, व्हेन यू ट्रीट समवन विद पोलाइटनेस, विद हिम्बिलिटी, तो वो चीज़ आपकी विनम्रता में शामिल हो जाती है और इसी को हम कहते हैं पोलाइटनेस। और पोलाइटनेस ये जो है इसका यदि हम एंटोनिम बनाए तो एरोगेंट और एरोगेंट का बनेगा पोलाइट, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको क्रॉस जो है वो भी इसका बना सकते हैं, वाइस वर्सा भी इसका बना सकते हैं आप। नेक्स्ट है एन अनसिविलाइज्ड पर्सन इज कॉल्ड, ठीक है? जो असभ्य व्यक्ति है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है अनसिविल, बी है वाइल्ड, सी है बारवेरियन, डी है प्रिमिटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कॉमन सा है, काफ़ी इजी सा है। आपके अकॉर्डिंग क्या इसका जो है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये जो है वो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन सी क्या है यहाँ से? वो है बारवेरियन, असभ्य, जिसको हम क्या कहते हैं? बारवेरियन। वाइल्ड जंगली हो गया, प्रिमिटिव आपके जो स्टार्टिंग टाइम के जो इंसान थे, आदिम जो लोग थे उसको हम कह सकते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन बी बारवेरियन विल बी द राइट ऑप्शन और द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला हम बात करते हैं वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश इज कोल्ड, जो इंसानों का मांस खाता हो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अबोरिजिनल, बी है सेवेज, सी है कार्निवल, डी है बारवेरियन, ठीक है? सेवेज होगा नहीं, ठीक है? सेवेज बारवेरियन भी नहीं होगा, एबोरिजिनल भी नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा कार्निवल, ठीक है? तो इसको आप वैसे ही लर्न करके लग एक तरह से आप जो है इसको रख लेना। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग, ठीक है? ऑप्शन आपके पास दिए गए होंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है? ये ईडियम है, ईडियम फ्रेजेस मैंने आपको कराए हुए हैं, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो ज़रूर उसको भी आप देख लें क्योंकि मुझे उस वीडियो में जितने भी मैंने आपको ईडियम्स कराए हैं उम्मीद है कि
2-3 वहाँ से जो है वो आ सकते हैं और टेट में काफ़ी अच्छे इडियम्स और फ्रेजेस जो है वो पूछे जाते हैं। मैक्सिमम आपके जितने भी टेट एग्ज़ामिनेशंस हुए हैं, उसमें आप ये देखेंगे कि इडियम्स और फ्रेजेस जो हैं वो पूछे ही गए हैं और साथ ही साथ आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ठीक है? या फिर सीक्वेंसेस ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा जो एक मार्जिन ऑफ क्वेश्चन रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। वहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे भी जाते हैं, ठीक है? तो टू डाई इन हार्नेस, एक्चुअली यहाँ पे सी उन्होंने पुट किया हुआ है लेकिन सी नहीं होगा, ये होगा डाई इन हार्नेस, ठीक है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, जो ऑप्शन फर्स्ट है वो है टू डाई हिरियोकली, बी है टू लाई इन एक्सीडेंट, सी है टू डाई वाइल ऑन ड्यूटी और डी है टू कमिट सुसाइड, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टू डाई व्हाइल ऑन ड्यूटी। जब आप ड्यूरिंग ड्यूटी पास्ट अवी हो जाते हैं, ठीक है, आपकी डेथ जो है वो ड्यूरिंग ड्यूटी हो जाती है, तो उसको हम बोल देते हैं टू डाई इन हार्नेस। कॉमन सा है, आपने मैक्सिमम टाइम जो होगा ये सुना होगा। बाकी ये जो है इनके नहीं बनेंगे राइट आंसर्स, ठीक है? अगला देख लेते हैं। अगला है टू स्मेल आ रैट मीन्स, ठीक है? अब टू स्मेल अ रैट मीन्स, सबसे पहले मैं इसके ऑप्शन देख लेता हूँ, इसका जो राइट आंसर बनेगा उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, टू सस्पेक्ट सम स्कीम फॉर डिसीट। अब इसका यदि मैं टिपिकल मीनिंग देखूं तो इसको हम कह सकते हैं दाल में काला होना। दाल में काला होना या दाल में कुछ काला होना, ठीक है? ये आप इसका जो है वो एक मीनिंग बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर इंग्लिश में हम इसका मीनिंग लें तो इसका टू सस्पेक्ट सम स्कीम फॉर डिसीट, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आपने ये भी ध्यान में रखना है कि जो टेट एग्जामिनेशन होता है इसमें फिलिंग ऑफ द ब्लैंक्स जो होते हैं वो पूछे ही जाते हैं, ठीक है? फिलर्स इसको आप कह सकते हैं। तो इसमें आपके वर्ब पूछा जा सकता है, प्रेपोजिशन पूछा जा सकता है, ठीक है? एडजेक्टिव भी कई बार जो है वो फिलिंग ऑफ द ब्लैंक्स में जो है पूछा जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं, लाइट ऑलवेज, उसके बाद एक खालिस्तान दिया हुआ है इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो आपके पास ब्लैंक स्पेस है इसमें हमने देखना है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ से हमारा करेक्ट वन बनेगा। ऑप्शन ए है फ्लोज, बी है मूव्स, सी है ट्रेवल्स, डी है प्रोसीड्स, ठीक है? तो लाइट ऑलवेज, फ्लोज हो नहीं सकता, मूव्स मतलब कि मूव होना एक स्थान से दूसरे स्थान में, ये भी नहीं आ सकता। प्रोसीड्स कोई कार्यवाही स्टार्ट करना, ठीक है, या कोई कार्य स्टार्ट करना, प्रोसीड करना कार्यवाही उसकी, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी ट्रैवल्स, ठीक है? लाइट के लिए हमेशा हम जो है वो ट्रैवल का यूज़ करते हैं, इसका आप ध्यान रखना विशेष रूप से। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है देयर इज एन शॉर्टेज ऑफ फंड्स। अब यहाँ पे जो ब्लैक स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, और इस ब्लैंक स्पेस में हमने क्या फिल करना है, उसके लिए हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शन है वो है, ऑप्शन ए है एक्यूट, बी है एवरेज, सी है अलार्मिंग और डी है अनकाउंटेबल। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन ए एक्यूट, ठीक है? कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो शॉर्टेज है किसकी? फंड्स की। तो एक्यूट विल बी द राइट ऑप्शन हियर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट नरेशन, ठीक है? और नरेशन एक्टिव पैसिव ये भी आपके जो है वो 100% टेट एग्जामिनेशन में वो पूछे ही जाते हैं। अगर आपने वो अभी तक हमारा जो प्लेलिस्ट में बना हुआ वीडियो नरेशन और एक्टिव पैसिव पे है, तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अगर वो नहीं देखा तो ज़रूर आप देख लें, ठीक है? तो इसको पढ़ लेते हैं। ये सेंटेंस हमें यहाँ पे दिया गया है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई आर यू लेट टुडे। सबसे पहले इसके नरेशन के जो हैं वो आपके 2 फेजेस रहते हैं, ठीक है? फर्स्ट रहता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है? फर्स्ट रहता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और सेकंड रहता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है? तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो हमारा कौन से फॉर्म में है, तो ये है आपके इंटेरोगेटिव फॉर्म में, ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, कि यहाँ से हमने जो स्टार्ट करना है, हमारा जो एक तरह से चेंज बनेगा, ठीक है? सेट टू को हम जो है वो आस्क में चेंज कर जाएंगे, ठीक है? तो आस्क में चेंज होगा तो ऑप्शन ए और बी जो हैं आपके वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि ये टोल्ड के बारे में बता रहा है, जबकि हमने ये कहा कि जब कभी भी
ठीक है, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच में होगा, तो हम उसको जो है वो आस्क्ड में चेंज करेंगे सेड टू को। तो क्या होगा कि सेड टू हमारा चेंज होगा आस्क्ड में, तो ये दोनों जो ऑप्शन है ए और बी ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोल्ड को इन्होंने जो है वो लिया हुआ है, ठीक है, सेट टू को चेंज करते। तो ये हमारे दो ऑप्शन निकल जाएंगे। उसके बाद ऑप्शन सी और डी जो है वो हमारे पास बच जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी की बात करें, ठीक है, तो ये भी हमारा जो है वो राइट नहीं होगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हियर। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स दैट वाई ही वॉज लेट दैट डे, ठीक है, जो टुडे है वो चेंज होता है इनटू दैट डे में, इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम बात करें जो हमारा जैसे ये वाई आर यू लेट टुडे, ठीक है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या सिंपल प्रेजेंट का है, तो इसमें चेंज होगा, ये पास्ट में जो है वो चेंज पास्ट टेंस में चेंज होता है। अब यहाँ से हम बात करें ही क्यों आया, तो जो यू है ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है। वो बात करें ऑब्जेक्ट की, तो द स्टूडेंट या स्टूडेंट यहाँ पे जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। इसका नॉमिनेटिव केस अगर हम बनाएं तो वो बनता है ही, तो इस कारण जो है वो ही यहाँ पे आया, ठीक है। ये सारी बातें डिटेल में आप जानोगे वीडियो में, यहाँ सिर्फ मैं आपको एक आइडिया ही दे सकता हूँ। आप ज़रूर नरेशन का जो वीडियो बना हुआ है, 2 पार्ट में वो वीडियो बना हुआ है, आप ज़रूर उसको देख लें। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट नरेशन। आई सेड टू माई ब्रदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट लेट मी गो टू स्कूल प्लीज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। ये हमारा एक डायरेक्ट स्पीच है, इसको हमने चेंज करना है इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले अगर आप रिपोर्टिंग स्पीच की बात करें तो यहाँ पे प्लीज़ लगा हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑटोमेटिकली क्या ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो सेड टू के स्थान पे अब जो है रिक्वेस्ट ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखें कि रिक्वेस्ट जहाँ पे है उसको हमने जो है वो सही मानना है, बाकी सारे के सारे हमारे जितने भी ऑप्शन हैं वो क्या हो जाएंगे, वो एकदम से गलत हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं वो हमारे यहाँ से कट हो जाते हैं, और हमारे पास जो ऑप्शन बच जाता है वो है ऑप्शन ए। इट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। आई रिक्वेस्ट माई ब्रदर टू लेट मी गो टू द स्कूल विल बी द राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट वॉइस। एक बार फिर से वॉइस जो है यहाँ पे आ रहे हैं, तो वॉइस में जो एक्टिव वॉइस हमें दिया गया है, जो सेंटेंस हमें दिया गया है वो है डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। ये हमारे पास सेंटेंस है, इसको एक्टिव फॉर्म में है, इसको हमने चेंज करना है इनटू पैसिव फॉर्म, ठीक है। तो डू नॉट जहाँ पे भी आपका लग जाता है तो वहाँ पे लेट का यूज़ हम जो है वो करते हैं, ठीक है। तो लेट हमें जो है वो तीनों सेंटेंसेस में दिख रहा है, ठीक है। तो ये किस तरह से बनेगा, लेट योर टाइम शुड नॉट बी वेस्ट, ठीक है। तो जहाँ पे ये एक तरह से आ रहा है हमारा, वो हमारा राइट आंसर या फिर राइट ऑप्शन बन जाएगा। शुड कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, जबकि शुड जो है वो लेट के साथ लगता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। इसका वीडियो भी, एक्टिव पैसिव का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको देख लेना, और पूरा इसके जो रूल्स हैं वो आप समझ लेना। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक और एक्टिव पैसिव हमें दिया गया है, प्लीज़ हेल्प हिम, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो काफ़ी टाइम पूछे जाते हैं, ठीक है। प्लीज़ जहाँ पे लगा होता है तो आपने रिक्वेस्ट के साथ ही जाना है, ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर वे में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। अब हमने जो है वो करेक्ट सेंटेंस जो है यहाँ से चूज़ करना है। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मी, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन, उसके बाद है ही इज़ मोर इंटेलिजेंट टू मी, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट टू आई, ठीक है। क्या कौन सा यहाँ से जो है वो राइट ऑप्शन हमारा बनता है, ठीक है। तो यहाँ से जो राइट ऑप्शन हमारा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, ही इज़, ऑप्शन बी है ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हिम, सॉरी देन आई, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ से आई जो है वो विजिबल नहीं होगा ऑप्शन बी में, बट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है वी से गॉट। अब गॉट के साथ किसका मैच बनता है, तो ऑप्शन ए ब्लैक का यूज़ यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद है एज चेयरफुल एज, तो चेयरफुल कौन रहेगा इसके साथ फिट, वो होगा ऑप्शन ए लार्क। आ ब्लैंक स्पेस ऑफ फिलोसोफर्स, आ स्कूल ऑफ फिलोसोफर। तो इस तरह से आपने ये देखा, आपके इम्पॉर्टेंट
15 या 15 प्लस हमने जो है वो क्वेश्चंस डिफरेंट ग्रामेटिकल पोर्शन पे बेस्ड उनको हमने डिस्कस किया, ठीक है? एक तरह से आइडिया आपको देने की कोशिश की कि किस तरह का जो कंटेंट है, किस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो आपके टेट एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? या फिर आपके टीजीटी के एग्जामिनेशन में इस तरह से के जितने भी कंटेंट होते हैं, क्या ये रिपीट होते हैं या नहीं? जी, बिल्कुल होते हैं। तो आप यहाँ से दोनों, चाहे जेबीटी हो या फिर टीजीटी के जितने एस्पिरेंट्स हों या फिर टेट के जितने भी एस्पिरेंट्स हों, आप जो हैं वो अपने इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए और इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है? हम आपको कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितने भी ग्रामर के आपके टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, वहाँ से हम आपको अच्छी वीडियो जो है वो अवेलेबल करवा के दे देंगे, ठीक है? तो एक और अनाउंसमेंट आपके लिए करने जा रहा हूँ कि विद इन फ्यू डेज़, ठीक है, 2-3 दिनों के अंदर-अंदर आपके लिए एक नई सीरीज़ जो है वो टेट एग्ज़ामिनेशंस के जितने एक्सपीरियंस हैं उनकी स्टार्ट की जाएगी और जैसे ही टेट एग्ज़ामिनेशंस हमारे फिनिश होंगे तो उसके बाद हम टीजीटी के लिए भी जो हमारी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देंगे। तो आप जो है वो हमारे चैनल के साथ बिल्कुल जुड़े रहिए, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।